देखिए शाम के 6:30 बजने वाले हैं। 28 दिसंबर का ट्रेडिंग डे फिनिश हो चुका है और आज हम देख लेते हैं हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या किया है। ठीक है, तो देखिए कल की वीडियो में मैंने पहले जैसे बता दिया था कि 1 आवर पे हम इसको देख लेते हैं। देखिए 1 आवर पे मैंने बताया था कि ये चार्ट जैसे ये है ना 28 दिसंबर ये है, ठीक है ना, ये ट्रेडिंग। तो यहाँ से मैंने कहा था कि ये देखिए यहाँ से ये ऐसे करके कप और यहाँ से ये हैंडल बन रहा था और मैंने कहा था कि ये ऐसे करके मतलब इस लाइन को यहाँ तक का ये रेंज दे रखी थी, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है ना, ऐसे। तो मैंने कहा था कि ये कप एंड हैंडल को ब्रेक करे पहले ऊपर को और फिर उसके बाद नीचे आए और नीचे आने के बाद मतलब मैंने यही कहा था वीडियो में, एग्जैक्ट यही कहा था कि कप एंड हैंडल को जैसे ये ब्रेक अगर करता है ऊपर जाने के बाद ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा नीचे और ये या तो ऊपर जा ट्रेंड डिसाइड करेगा या नीचे को ट्रेंड डिसाइड करेगा, तब हम ट्रेड लेंगे। तो इसने कहीं का भी ट्रेड अभी तक ट्रेंड डिसाइड नहीं किया, ना ऊपर का ना नीचे का, ठीक है ना। तो वो देखेंगे। और सुबह में अर्ली मॉर्निंग क्या कहते हैं ये सेटअप हो गया। तो जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ ना, तो मुझे लगा कि 42,948 का जो लेवल था, जो यहाँ पे इनसाइड कैंडल थी ये वाली, यहाँ पे होगी आई थिंक, यहाँ ये वाली ये तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल जो बनी हुई थी 15 मिनट की, तो मुझे लगा कि उसको टेस्ट करने जाएगा यहाँ पे। तो क्या कहते हैं मैंने अर्ली मॉर्निंग में देखिए क्या कहते हैं ये ट्रेड लिया और मैंने बताया था, मैं बता दूं आपको कि कब लिया था ट्रेड। व्हाट्सएप, हाँ 9:32 पे, ठीक है ना, जब 9:32 पे अगर बैंक निफ्टी 9:32 पे 9:32, ये देखिए 9:32, इसको डिलीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है 9:32, यहाँ पे देखो 9:32 ये है, ये कैंडल है ना, यहाँ पे मैसेज आया था मेरा, अगर बैंक निफ्टी ये था 42,840, अगर बैंक निफ्टी ये नीचे चल रहा था, यहाँ पे डाउन चल रहा था, तब मैंने कहा था अगर ये बैंक निफ्टी 42,840 निकालता है ऊपर की तरफ तो मैं स्कैल्पिंग ट्रेड लूंगा। स्कैल्प ट्रेड मीन्स होता है हमको 12-15 पॉइंट मिल जाए, काम खत्म, ठीक है ना, इतना ही स्कैल्प होता है मीन्स, ठीक है ना। और इससे ऊपर जाएं तो फिर वो ट्रेंडिंग स्विंग हो जाता है इंट्राडे के हिसाब से। स्कैल्प का मतलब लिया और तुरंत टारगेट आया और निकाल दिया। तो मैंने यहाँ पे बताया था 42,840 अब ABO B अब C बाय करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए 32 पे मैसेज आया, इसका हाई है देखिए 800, ये है ना, इसका हाई देखिए 824 25 रुपये है, देखिए इस कैंडल का 32 में, ठीक है ना, इसी टाइम पे मैसेज आ गया था, ठीक है, हाँ मतलब 840 में, ठीक है ना, 42,840 क्रॉस करते ही तुरंत ले लेना है। तो ये देखिए ये हम देख लेते हैं, ये जैसे ही 42,840 क्रॉस किया, इधर देखिए ये वाली ये कैंडल थे ना, इस कैंडल पे मैसेज आया, ये कैंडल नीचे गैप अप ओपन हुई और बनी, ठीक है ना। तो बनते ही ये देखिए ये जैसे ही हिट हुआ ना 40 और सीधे सीधे ये देखिए 2 बार हिट हुआ है 882, मतलब 40 पॉइंट ऊपर चला गया, 40-42 पॉइंट ऊपर गया है। तो आप समझते हैं 42 पॉइंट के अंदर हमको क्या चाहिए, 15 पॉइंट स्कैल्पिंग में ना, तो 15 से 20 पॉइंट आराम से मिल गए थे। मेरी कॉल 294 की आई थिंक 294 की कितनी गई थी, 324 25 या 34 गई थी, पता नहीं मुझे, इतनी चली गई थी। हाँ मैंने 294 की कॉल ली थी
हाँ 294 की, और 314 तो यहीं चली गई थी, ठीक है ना। उसके बाद में शायद यही इसी कैंडल में, और बाद में वो 334 गई थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं रहा। हाँ तो ये मतलब है कि यहाँ से देखिए ये जो लेवल है ना, यहाँ से ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ठीक है ना। स्टॉप लॉस मेरा यहीं रहता है, इसके नीचे का, इसी कैंडल के नीचे का यहाँ पे रहता है ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव मिला हमें, ये देखिए कितना अच्छा मूव मिला। यहाँ से अगर देखा जाए तो स्कैल्पिंग में सबसे पहले हमको 40 42 44 पॉइंट, और सीधे सीधे अगर देखा जाए तो ये, ठीक है ना, यहाँ तक तो आराम से, ठीक है ना। जैसे ये गिरा है इसके नीचे है, ठीक है ना, और फिर आया, फिर भी फिर इसी रेंज में मिला हमको यहाँ पे, फिर ऊपर चला गया। ये देखिए 120 पॉइंट वन वे चला गया था यहाँ से घूमता घूमता। तो हमने ये ट्रेड लिया था, स्कैल्प सुबह किया, और फिर उसके बाद में आराम से बैठे रहे। ये देखिए कितना अच्छा है। यहाँ ये क्या कहते हैं, जैसे लोग ये गिरे थे ना यहाँ पे, एक मैं अपने फ्रेंड से बात करता, यहाँ पे पी एग्जिट का सिग्नल मिल गया था, ये वाला ये 10:29 पे। मैंने कहा पी किसी ने यहाँ ली हो तो यहाँ पे एग्जिट का साइन आ गया था। तो जैसे यहाँ से देखिए, अगर मैं ट्रेड लिया होता ना, काफ़ी अच्छा रहता। जब पी का साइन निकल गया तो यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड लेनी होती ना, आराम से देखिए 180 पॉइंट ये मिल सकते थे, ठीक है ना। और फिर ये देखिए जितनी बार नया हाई बनाया, नया हाई बनाने के बाद गिर रहा था, ठीक है ना। फिर ऐसा ही रहा ये मार्केट, ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि 948 का लेवल, 950 के अराउंड का लेवल सेल का है, सेल का रहेगा, ठीक है ना। ऊपर का लेवल पे कोई खास नहीं, पता नहीं कहाँ तक जाए ना जाए, और नीचे गिरने के लिए तुरंत आ जाना था उसने, ठीक है ना। और देखिए ये 316, 334 तक चली गई थी। हाँ ये बाद में 9:39 पे गई थी, एग्जिट करवाया मैंने स्विंग। तो फिर देखिए मैंने पोस्ट किया कि हाँ मैंने ऑर्डर लिया था और सुबह ही, और प्री ऑर्डर, ठीक है ना, और वो निकाल दिए, प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। और फिर बाद में मैंने क्या मैसेज दिया है, मैंने मैसेज दिया है 10:34 पे, 10:34 पे यहाँ पे मार्केट रुलाएगा आज ट्रेडर्स को, ठीक है ना। फिर मैंने कहाँ मैसेज लिया है, मैं एक ट्रेड ले चुका हूँ, सेकंड ट्रेड सिस्टम में नहीं है अभी, तो सो वेट करेंगे, ठीक है ना। 12:59 पे मेरा एक मैसेज आया, मेरा मन कर रहा है चलो सी लेते हैं, एसएल जाएगा या प्रॉफिट होगा। 12:59 पे, 12:59 निकाल लेते हैं हम। देखिए 12:59 59 यहाँ पे होंगे, ठीक है ना। 12:59 12:59 ये कैंडल थी। हाँ देखिए ध्यान से देखिए, ये कैंडल है ना रेड वाली, ये वाली रेड कैंडल छोटी सी, यहाँ पे सीई एंट्री की, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे ही ये रेड कैंडल है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम देखेंगे कितने पॉइंट, इस कैंडल से कितने पॉइंट ऊपर गई, तुरंत 33 पॉइंट ऊपर गई, ठीक है ना। और फिर 33 पॉइंट ऊपर गई मार्केट। फिर मैंने बता दिया कि यहाँ कम क्वांटिटी लेना, ठीक है ना। और फिर मैंने यहाँ इसके नीचे का एक पीई लगा दिया, पीई एंट्री, ठीक है ना। और एसएल बता दिया था 880 का, ये वाला, ठीक है ना। ये वाली जो कैंडल थी ना, इसी के नीचे का, ठीक है ना, ये इसी के नीचे का, यहाँ पे जो ये कैंडल है ना, ये वाली इस कैंडल का नीचे का लो बता दिया था। तो पी भी यही बता दी थी कि मैंने पी ऑर्डर लगा दिया, प्री ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर लगा के रख दिया था। सी में मैंने अपना बता दिया था, क्योंकि प्रॉफिट तो हो रहा था, यहाँ पे लिया नहीं। फिर जैसे ही नीचे गई ना ये, तो यहाँ पे तो मैंने सी एग्जिट कर दी, और पी का प्री ऑर्डर लगा था,
तो वो ऑटोमेटिक बाय हो गया मेरा। और यहाँ से जैसे ही मेरा टारगेट था 850 का, क्योंकि मुझे पता था 850 का यहाँ 5 मिनट पे ना सपोर्ट बना रहा था, तो 42 जैसे ही 850 आया ना, मैंने पी भी एग्जिट कर दी। तो मेरा टोटल 5 पॉइंट का लॉस हुआ, क्योंकि सी में लॉस हुआ था मेरा यहाँ पे, तो वो पी में कवर कर दिया। तो यहाँ दोनों ट्रेड में टोटल 5 पॉइंट का एसएल बना। और देखिए फिर इसी रेंज में क्या कहते हैं दोबारा मार्केट ट्रेड किया, ठीक है ना। और फिर क्या कहते हैं यहाँ पे इस कैंडल पे देखिए, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक एंट्री सिग्नल मिला था, यहाँ पे ये था इस कैंडल पे, ये देखिए 1:35 पे, 1:35 पे फिर मुझे सिग्नल मिला था, ये डबल क्रॉस हो रहा था ऊपर को, मेरे सिस्टम में आ रहा था, ठीक है ना। और यहाँ से अगर ट्रेड मैं लिया नहीं, क्योंकि मैंने कह दिया था कि ऐसे गंदे मार्केट में मैं क्या काम करूँ यार, जब बार बार ऊपर नीचे, क्योंकि मेरा व्यू वो ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ ट्रेड ऊपर का मिल रहा था, तो मैं लूँ क्यों 88 पॉइंट, ठीक है ना। फिर मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं। देखिए यहाँ पे शार्प मूव, शार्प इसको गिरा नहीं पाया, ये वो निकाल नहीं पाया। और यहाँ से देखिए कैसे गिरा है ये, यहाँ से ये जो फॉल था ना, ये वेट करने वाले लोगों को मिला बहुत अच्छा होगा। यहाँ से 150 पॉइंट है ना, तो इसमें से 130 पॉइंट आराम से मिले होंगे। उन्होंने अगर ट्रेंड लाइन ऐसे लगाई होगी तो एक ही कैंडल में मिला होगा उनको, जिन्होंने भी लिया होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जैसे ये ट्रेंड लाइन लगी तो यहाँ से गिरा, फिर ऊपर गया, इसी ट्रेंड लाइन पे जाके फिर दोबारा गिर गया, ठीक है ना। अब ये फिर इसने जो है कैंडल ऐसी बनाई है कि बस पूछो मत। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कल को क्या होने वाला है। मेरा अभी भी ना बहुत, मैं बुलिस नहीं हूँ अभी भी, ठीक है ना। कल के लिए हो सकता है फ्राइडे ऊपर जाए, लेकिन कल मेरा व्यू लग नहीं रहा है कि हाँ ऊपर जाएगा। और लगने से यहाँ काम नहीं चलता जब तक सिस्टम में दिखाई ना दे। या तो मार्केट ओपन होगा तो हमको पता चल जाएगा कि किधर ओपन होगा नहीं होगा, या मार्केट किधर को चाह रहा है कि वो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, या नीचे जाके नीचे ओपन होके ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली रीटेस्टिंग थी ये, ठीक है ना, दिसंबर मंथ की। जनवरी में से देखेंगे एक ट्रेंड नया चालू होगा जनवरी से, और देखते हैं क्या बनता है। यहाँ से देखिए वही हुआ जो हमने एनालिसिस की थी कि ये कप, ठीक है ना, ये कप और ये हैंडल, ठीक है ना, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, और फिर ये कंसोलिडेट। अब ये डायरेक्शन लेगा। अब इस हिसाब से तो ये ऐसे लग रहा है कि गिर ना जाए, दिख भी रहा है हमको थोड़ा सा कि, तो अगर कल को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे को चला गया तो तुरंत मतलब पी ले सकते हैं। और गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर को चला गया तो क्या कहते हैं फिर वेट करना पड़ेगा, सी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सी ये जो रेंज है ना, निकालने के बाद ही सी ली जा सकती है। ये वाली जो रेंज है ना, इसको निकालने के बाद ही ली जा सकती है, उससे पहले नहीं ली जा सकती। अगर उससे पहले ले सकते हैं तो स्कैल्पिंग ले सकते हैं। इस हिसाब से देखिए मुझे जो दिख रहा है ना, इस हिसाब से अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाए तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे बैठ रही है, ठीक है ना। लेकिन ये 15 मिनट पे सपोर्ट भी बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाली ये दो रेड मिला दें तो ये इस लेवल को ना निकाल नहीं पाया था 15 मिनट पे। ये तो सेलिंग सिग्नल दिख रहा है हमको, ठीक है ना। यहाँ पे जाके सपोर्ट भी दिख रही है, ठीक है ना। लेकिन अभी 1 आवर पे कोई सेलिंग सिग्नल नहीं है इसमें, ठीक है ना। जब तक ये इस कैंडल के नीचे नहीं जाता है 42,759 के नीचे, तो तब तक सेलिंग सिग्नल कम्प्लीटली नहीं आएगा। तो हालांकि इसने सिग्नल तो दिया था आज, क्योंकि 759 के नीचे गया था, 69 के नीचे। तो ये देखिए लो लगा था इसका 48। तो देखते हैं कैसा बनता है। एक सिग्नल तो आया था, हालांकि देखो पता नहीं देखते हैं क्या होगा।